श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। मंचासीन वंदनीय साधु समाज स्वामी चंद्रानंद जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं हम लोग सब कोई प्रातः काल के सत्संग में उपस्थित हुए हैं। क्या नाम है? राजेश राजेश जी के आवास में जन्मदिन का है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में अभी हम लोग शिव संकलनी तंत्र से पाठ श्रवण कर रहे थे, भगवान शिव की वाणी। और आज महाशिवरात्रि का पर्व भी है। श्लोक पढ़ा गया कि देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्य न लभ्यते। अर्थ भी सुने कि इस देह के अंदर, इस शरीर के अंदर में सारी विद्याएं हैं और जितने देवताओं का नाम हम लोग सुनते हैं, सब देवता भी इस शरीर के अंदर में विराजित हैं, विराजमान। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव कह रहे हैं। और जितने तीर्थों का नाम हम लोग सुनते हैं, कहते हैं कि जितने किस्म के तीर्थ हैं, सारे तीर्थ इस शरीर के अंदर में ही विद्यमान है। अब सोचिए, विश्वास हो रहा है? लोग विश्वास बहुत कम लोग करते हैं। 14 किस्म की विद्याएं होती हैं और कहते हैं ऋषि लोग कि सारी विद्याएं इस शरीर के अंदर है। और देवताओं की संख्या कितनी है? 33 करोड़। 33 करोड़ देवी देवता। अब कहिए 33 करोड़ कितना होता है? और सब देवता आपके शरीर के अंदर में विद्यमान। और तीर्थ कैसे कैसे तीर्थ है? कितने तीर्थ है पृथ्वी पर? कितने तीर्थ है? बहुत तीर्थों का तो नाम भी लोग नहीं जानते। सब तीर्थ इस शरीर के अंदर में विद्यमान। शास्त्र कहता है, भगवान शिव की वाणी। इसलिए
जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तब तक न उस विद्या को जान सकते हैं, न देवता को जान सकते हैं, न तीर्थ को जान सकते हैं। सब कुछ आपके अंदर है। सब किछु घर में ही बाहर नाही, बाहर जाहे सो भरम भूला। सब शरीर के अंदर है, बाहर में कुछ नहीं। जो बाहर है सो अंदर है। जो ये ब्रह्मांड सोई पिंड, ये इतना बड़ा शरीर 3.5 हाथ का, प्रत्येक का शरीर अपने अपने हाथों से 3.5 हाथ का होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई आप लोग देख सकते हैं। इतनी चीज़ें इसके अंदर में कैसे हट गई, कैसे हट सकती है, विचारने वाली बात है। संत कबीर साहब की वाणी में आया। संत कबीर साहब कहते हैं, काया बड़ो समुद्र केरो, पाठ में सुने थे, थाह न पावे को, अब मन मरी जय हैं डूबी के हो, मानिक पर के सोए। शरीर समुद्र के समान। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब शिकागो गए थे, वहाँ उन्होंने जो प्रवचन दिया, वहाँ बहुत समय तक उन्होंने वहाँ प्रवचन किया और अलौकिक प्रवचन उन्होंने दिया। तो वहाँ जो विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ, उसमें जो निर्णायक व्यवस्थित किए गए थे, सबके प्रवचनों को जो सुन करके ये निर्णय देता कि सबसे बढ़िया प्रवचन किनका हुआ, प्रभावशाली, जो निर्णायक थे। सोचिए कितने बड़े विद्वान होंगे जो निर्णायक होंगे। उनसे जब पूछा स्वामी विवेकानंद के बारे में कि ये कितने बड़े विद्वान हैं, आप बताइए कैसे विद्वान हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये अखिल विश्व के विद्वान हैं। इसकी विद्वता की था हमको भी नहीं लगी। स्वामी विवेकानंद से फिर पूछा, आप जो इतना यहाँ ज्ञान का वर्णन किए, इतने समय तक आपने इतना सुंदर प्रभावशाली प्रवचन दिया, इतना ज्ञान हम लोगों को सुनाया, ये ज्ञान आप कहाँ से प्राप्त किए? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि देखो, ये जो मनुष्य का मस्तिष्क है, ये अछोर पुस्तकालय का घर है। पुस्तकालय का भंडार, पुस्तक का नहीं। सारा ज्ञान इसके अंदर भरा हुआ, सारा ज्ञान इसी से निकलता है। अज्ञ लोग जो होते हैं वो बाहर से ज्ञान को पढ़ करके इसके अंदर में ठूसते हैं, लेकिन सारा ज्ञान इसमें भरा हुआ। लेकिन उसकी कुंजी क्या है, उसकी चाबी क्या है? उन्होंने कहा मन की एकाग्रता। क्या कहा? मन की एकाग्रता। और मन की एकाग्रता कैसे होती है? एक बिंदुता में, जो एक बिंदु को प्राप्त कर लेते हैं, उसका ज्ञान का स्रोत खुल जाता है, वो ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं, और ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है वो सब ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए संत लोग पूर्ण ज्ञानी होते हैं। संत लोग कैसे होते हैं? हर भाषा को ज्ञान रखते हैं। इसलिए शास्त्र से पाठ किया गया, ग्रंथ से पाठ किया गया, इसीलिए उसमें भी आपने सुना कि इस देह के अंदर में सारी विद्याएं, देह के अंदर में सारे देवतागण हैं, और जितने भी तीर्थों का नाम हम लोग सुनते हैं, सब इस तीर्थ इस शरीर के अंदर विद्यमान है। संत महात्मा लोग कहते हैं, जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे तो आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं है। गुरु की शरण में आएंगे, उस विद्या को, उस देवता को, उस तीर्थ को जानेंगे। सब तीर्थों का नाम, सब तीर्थों का राजा कौन है? कौन है? प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग। अभी भगवान शिव की वाणी में आपने श्रवण किया कि आपके अंदर में त्रिवेणी, 3 नदियों का मिलन है। अभी पाठ में सुन रहे हैं। दाईं ओर गंगा की धारा, अब बाईं ओर यमुना की धारा, उसके बीच में जो धारा वह क्या है?
वही है सरस्वती, उसको सुखमना भी कहते हैं। और तीनों का मिलन हुआ है आपके शरीर के अंदर में, ये तीनों धारें मिली है। और जहाँ तीनों धारें मिली है उसी को त्रिवेणी संगमः यत्र तीर्थराजः सोच्यते, उसको तीर्थराज समस्त तीर्थराज प्रयाग कहा गया। आपके अंदर है, थोड़ा आवाज बढ़ाओ, गला ठीक। गुरु महाराज की वाणी में हम लोग सुन रहे थे, जगह जगह इसकी चर्चा आई। गुरु महाराज की वाणी में क्या कहते हैं? गंग जमुन जुगधार मधई सरस्वती बही, आ फूटल मनुष्यवा के भाग गुरुगम नाही। ये गुरु महाराज की रचना है, भजन है। गंग जमुन जुगधार मधई, गंगा जमुना दाई आंख से जो धारा निश्रित होती है उसको गंगा की धारा, और ऋषियों की भाषा में इसी को कहते हैं पिंगला। बाईं ओर से जो आंखें होकर के जो धारा बाहर निकलती है उसको कहते हैं यमुना की धारा, और उसको प्राचीन काल में ऋषियों ने कहा इंगला नाम। गंगा जमुना इंगला पिंगला, जिसको पिंगला कहा गया उसी को कुछ संतों ने कहा सूर्य नाग। सूर्य गर्मी का प्रतीक है ना, और बाईं धार को कहा इंगला चंद्र नाग। चंद्र शीतलता का प्रतीक है, ये ठंडा का प्रतीक है। तो दोनों तरह की धारें हैं, गंगा जमुना दोनों का तासीर भी अलग अलग है। दाईं ओर की धारा उसमें गर्मी का तासीर है, बाईं ओर से धारा जो निश्रित हो रही उसमें ठंडी का तासीर है। अब मध्य में क्या है? सुखमना सरस्वती की धारा। संत लोग यही कहते हैं, जिस तरह से बाहर में हम लोग रोशनी प्राप्त करते हैं विद्युत के द्वारा, जनरेटर के द्वारा या बैटरी के द्वारा, उसमें देखते हैं दो धार होती है, ठंडी और गर्मी, शीतल और पॉजिटिव नेगेटिव। वो हम लोग के शरीर में भी है। गुरु महाराज कहते हैं फुटल मनुष्यवा के भाग, लेकिन हम मनुष्य का भाग फूट गया। इसका ज्ञान गुरु से हम लोग नहीं प्राप्त करते। कहा गुरु महाराज ने गंग जमुन जुगधार मदई सरस्वती बही, लेकिन फुटल मनुष्यवा के भाग गुरुगम। क्यों ऐसे करते? इसका ज्ञान गुरु से नहीं, भाग फूट गया। तुलसीदास जी का वाणी में है, जितने देवता हैं ये वो सब आपके अंदर में, उनकी वाणी में है। तुलसीदास जी कहते हैं इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इंद्रिय द्वार एक आवाज एक श्री सदगुरु इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ बैठे आसन करी ठाना। कीर्तनिया लोग कीर्तन गाते हैं ना, क्या गाते हैं उसमें सुन गाते होंगे। कीर्तनिया लोग कीर्तन में क्या गाते हैं? सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, अब 5 देव मिली रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 5 मुख्य देवता माने गए। तो क्या कहते हैं? सदा भवानी दाहिनी, भवानी मतलब भगवती, सदा मतलब हमेशा। भगवती कहते हैं सदा भवानी दाहिनी, कहाँ बसा है भगवती का? दाहिना भाग, सदा भवानी दाहिनी। आ सन्मुख रहे गणेश, आ सामने गुदामारी, जिसको मूलाधार चक्र भी कहते हैं, जिस पर अवस्थित होकर हम लोग अभी बैठे हुए अवस्थित है ना, वही मूलाधार के पर। वहाँ पर गणेश जी का वास, अंदर में जो कुंडलनी है गणेश जी। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश,
2 देवता हो गए। फिर कहा 5 देव मिली रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, 5 देवता। तो 2 तो हो गया इधर, दैना भाग भगवती और गुदा भाग में गणेश जी। अब 5 देवता में 3 कौन है? ब्रह्मा जी का वासा कहाँ? उनका वासा है लिंग चक्र में, जिसको मूत्र मार्ग कहते हैं, मूत्रेंद्री कहते हैं। वहाँ अंदर में जो कुंडलनी है, वहाँ पर ब्रह्मा जी का निवास। वो कामदेव को जागृत करते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं ब्रह्मा जी। फिर 3 देवता हो गए। चौथा में कौन है? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान का वास कहाँ है? नाभि चक्र। नाभि जो ढोड़ी जिसको कहते हैं देहाती भाषा में, वहाँ पर विष्णु भगवान का वो क्या करते हैं? ब्रह्मा जी ने जो सृजन किया, उन्होंने जो सृष्टि किया, उसका वे लालन पालन करते हैं, उसको ठहराते हैं विष्णु भगवान। वहाँ विष्णु जी का वास है, ये काम विष्णु जी का। और 4 देवता हो गए। अब 5वां है शिव जी, भगवान शंकर। उनका वासा कहाँ? हृदय चक्र। हृदय चक्र में उनका वासा है। और वो क्या करते हैं? विनाश का कार्य संपन्न कर। सब देवता का सब काम है। तो संत यही कहते हैं, जितने रोवे है ना, रोवे सब रोमकूप पर देवताओं का वासा है, सब देवता निवास है। देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, देहस्था सर्व विद्याश्च गुरु वाक्य न लभ्यते। भगवान शिव कहते हैं, मानव तन के भीतर ही सभी देवता विराजमान है। और हम लोग जानते हैं अपने यहाँ देवता है 33 कोटि। आगे बढ़ जाइए ना आप लोग, पीछे उतना क्या जा, रास्ता छोड़ के बैठे, इतना जगह खाली। आगे बढ़िए आप लोग आगे बढ़िए। सब उधर मत देखिए। मानव तन के भीतर ही सभी देवता विराजमान है। सुनिए ध्यान से, हम लोग को पता है अपने यहाँ देवता हैं कितने? 33 कोटि। देवताओं की संख्या कितनी है? 33 कोटि। और कोटि का अर्थ क्या होता है? करोड़। 2 तरह से हम लोग करते हैं कोटि का अर्थ। एक कोटि का अर्थ होता है करोड़। करोड़ समझ रहे हैं? तो 33 कोटि का अर्थ हो गया 33 करोड़। लोग कहते हैं इतने देवता हैं। और दूसरा कोटि का अर्थ होता है प्रकार। क्या होता है? तो 33 कोटि का अर्थ 33 प्रकार के देवता हो। ये भी समझो, 33 प्रकार के देवता कौन सब है? करोड़ की तो गिनती हम लोग कर नहीं पाएंगे। करोड़ की गिनती कर पाएंगे आप लोग? 100 1000 का 1 लाख होता है ना। कितना बड़ा दायरा है देखिए करोड़ का। और 100 लाख का तब 1 करोड़ होता है। कर पाएंगे गिनती? कई साल लग जाए, सालों लग जाए। अब फिर 33 करोड़ है ना, तो उतना तो हम लोग नहीं गिन सकते। लेकिन 33 प्रकार के देवता, ये भी एक संतों का भाव है। तो 33 प्रकार के देवता कौन है? 12 प्रकार का आदित्य देव होते हैं। 12 प्रकार का आदित्य देव है। और 11 प्रकार का रुद्र देव। 11 रुद्र आप लोग नाम सुने ना? तो 12 और 11 कितना हो गया? 23 हो गया। 8 वसु माने गए, जिसमें आपको पता ना 8 में वसु के अवतार थे, पितामह भीष्म भी थे। तो 23 और 8 कितना हुआ? 31। एक प्रजापति और एक ब्रह्मा, कितना हो गया? ये कुल मिलाकर के 33 कोटि देवता माने, मतलब 33 प्रकार के। वो सब इसी के भीतर है। भगवान शिव की वाणी। कौन बोल रहे हैं? और पदावली में हमारे सदगुरु महाराज जी की वाणी है, सातों स्वर्ग हो केर निवासी, कोई न स्थिर सब ही बटोही, असत शांत की स्थिर वही,
अशांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। सोई तुम्हारा निज प्रभु रे भाई, जहाँ तहाँ तब सदा सहाय। तो 7 स्वर्ग की बात हमारे गुरु महाराज जी करते हैं। तो आपको पता स्वर्ग में कौन रहते हैं? देवता। तो 7 स्वर्ग भी इसी के भीतर है। हम लोग कहते हैं ना, पितर लोक, गंधर्व लोक, कर्म देव लोक, जन्म देव लोक, प्रजापति लोक, ब्रह्मा लोक, सब लोग इसी में। भगवान शिव ऐसा कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। और आप पढ़िएगा योग सिखोपनिषद, वहां पर 3रे अध्याय में भगवान शिव कहते हैं बिंदु नाद महालिंगम अशिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिना। भगवान शिव कहते हैं शरीर ही शिवालय है, इसी में पार्वती भी है और इसी में भगवान शिव भी है। फिर 5वें अध्याय में भगवान शिव ही कहते हैं, ये ब्रह्मा जी से कहते हैं 5वें अध्याय, बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम अदेहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिना। ये शरीर में ही भगवान विष्णु भी रहते हैं और इसी शरीर में ही माता लक्ष्मी भी रहती है। कुछ बाहर हो रहा, इसी के भीतर सब रहते। और आप पढ़िएगा, एक है वाह्वी संहिता, वहां भी भगवान शिव ही माता पार्वती से कर आसित व्यंदोष ततो नादो नादाक्षक्ति समुद्भव नाद रूपा महेशानी चित्त रूपा परमा कला। वहां भगवान शिव कहते हैं बिंदु से नाद प्रकट होता है और नाद से शक्ति प्रकट होती है और चैतन्य रूपा परमा कला पार्वती नाद रूपा। ये सब अपने भीतर है। ये सब इसीलिए कहा जाता है सत्संग में, संतमत के सत्संग में, कि हम लोग सत्संगियों के भीतर ये दृढ़ निष्ठा पैदा हो, हमारे भीतर दृढ़ आस्था, दृढ़ता हमारे भीतर प्रकट हो, ताकि हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारा भाव कभी हिले न, कभी डिगे न, है ना, कभी चलायमान न हो जाए, हम बिल्कुल दृढ़ हो जाए। पदावली में गुरु महाराज क्या कहते हैं? उनकी वाणी है, संशय दूर बहा संतमत स्थिर करते। हमारे दिमाग में जो संशय है ना, भक्ति परक संशय, आध्यात्मिक ज्ञान परक संशय, ये किसी तरह का जो संशय हमारे भीतर है वो नहीं रहे। जरा सा भी संशय रहेगा तो साधना में सफलता होगी। अगर थोड़ा सा भी मन में भ्रम रह जाएगा साधना संबंधी, भक्ति संबंधी, तो भक्ति करते रहिएगा, साधना करते रहिएगा, ध्यान पर बैठते रहिएगा, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। तो इस ज्ञान से पहले हम निर्भ्रांत हो जाए, इसी को तो बुद्धि योग कहते हैं ना। बुद्धि ठीक ढंग से आपकी लग जाए, इसमें जरा सा भी भीतर में कोई भ्रम न रहे, संदेह न रहे, बिल्कुल निर्भ्रम होकर के, निःशंक होकर के, निर्भ्रांत होकर के, तब जो बैठिएगा ना ध्यान करने, तो बिल्कुल तृप्त होकर के, संतुष्ट होकर के बैठिएगा। और जितनी देर ही बैठिएगा ना, उतनी देर में कुछ न कुछ भीतर से ले करके निकलिए। सत्संग का उद्देश्य यही है। भगवान शिव का वचन देखिए, भगवान शिव कभी झूठ बोलते हैं? भगवान शिव कहते हैं इसी के भीतर सब है, यही शिवालय है, यही ठाकुर बाड़ी है, सब यही है। अब बाहर जाने की कोई जरूरत है? आपको आश्चर्य लगेगा। संत गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ये सब तो है ही है, और साथ साथ हम जिनका अंश है ना, हम जिनकी संतान है, जो हमारा सर्वस्व है, वो परमात्मा कहाँ रहते हैं? वे कहते इस गुफा मही अखुट भंडारा। गुरु नानक साहब तिसु बिचु बसे हरि अलख अपारा। इसी के भीतर अलख अपार जो परमात्मा है वो भी रहते। काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अल्लेपा तो ही संग समय। बाहर में है, कुछ बाहर में ईश्वर है, सब जगह है, पर खोजेंगे तो मिलेगा कहाँ?
अपने भीतर। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में है। अब इससे साफ क्या कहेगा? ये कहने का भाव ये है कि छोटे बड़े देवी देवता से लेकर पर ब्रह्म परमात्मा तक इस शरीर में ही बस रहे। आज शरीर हम लोग का है कितना बड़ा? सब नापेंगे ना तो अपने हाथ से सबका शरीर 3.5 हाथ का ही होगा। 3.5 हाथ का शरीर है। आज 3.5 हाथ के शरीर में ही अब विचार कीजिए कि 33 करोड़ देवी देवता है अथवा 33 प्रकार के देवता। और आप सुन रहे थे ना, इड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी डा पिंगलोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, सब इसी के भीतर है। आपको आश्चर्य लगेगा, संत तुलसी साहब की एक वाणी है, वे कहते हैं सातों दीप पृथ्वी 9 खंडा, गगन आकाश सकल ब्रह्मंडा, समुद्र 7 प्रयाग पद भेनी, गंगा जमुना सरस्वती बेनी, और नदी 18 गंडा, निरखी पड़ा सकल ब्रह्मंडा। तुलसी साहब कहते मैंने सबको ब्रह्मांड में देखा। किस ब्रह्मांड में देखा? शरीर जो हम लोग का है ना, ये शरीर का 2 पार्ट है, 2 भाग है। आंख से नीचे को क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं। आंख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। इसी ब्रह्मांड भाग में तुलसी साहब कहते हैं मैंने 7 दीप देखा। ये सुनी सुनाई बात नहीं, वो कहते निरखी पड़ा, मुझे दिखाई दिया। 7 दीप हमने देखा। अब पृथ्वी का खंड कितना है? 9 खंड। ये धरती 9 खंडों में बटी हुई है। कहते वो सभी मैंने इसी में देखा। 7 दीप पृथ्वी 9 खंडा, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, गगन आकाश सकल ब्रह्मंडा, ये सारा जितना ब्रह्मांड देख रहे हैं ना बाहर में, वो कहते हैं सब हमने इसी में देखा। और समुद्र कितना है अपने यहाँ? कुल कितना समुद्र है अपने यहाँ? 7 समुद्र है ना। भागवत में बड़ा विस्तार से लिखा है। तुलसी साहब कहते हैं समुद्र 7, प्रयाग पद बेनी, जो तीर्थराज प्रयाग है, 7 समुद्र वो इसी में हमने देखा। तुलसी साहब कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती सब इसी में हमने देखा। और नदी 18 गंडा, ये एक गंडा में कितना होता है? 4। एक गंडा में 4 होता है। ठीक, 18 गंडा कितना हो गया? 18 चौके 72 नदी को मैंने इसी में देखा। कितना आश्चर्य की बात है, विचार कीजिए। 18 नदियों को देखा, 7 समुद्र को देखा, और 7 द्वीप को देखा, 9 खंड को देखा। कुछ अब बाकी रहा। और अंतिम में कहते कहते कह देते हैं परमात्मा तक को हमने इसी में देखा। श्री सद्गुरु महाराज। ये सब है, लेकिन अभी हम लोग को कुछ दिखाई देता है? हम लोग को अभी कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन हम लोग के गुरु महाराज की कितनी कृपा हम लोग के ऊपर है, यही सब देखने की युक्ति बता दी है। ये कितनी बड़ी बात है। और संत मत के ज्ञान में, संत मत की साधना पद्धति में कहीं कोई लाग लपेट नहीं, कहीं कोई लाग लपेट नहीं, कहीं कोई आडंबर, कहीं कोई दिखावा है, ये सब कुछ भी नहीं है। एकदम सीधे जो हमारा एम है, जो हमारा लक्ष्य है, सीधे वहीं की बात। अब देखिए 33 करोड़ देवता अपने यहाँ है ना, हम उनकी पूजा करते हैं। कहाँ करते हैं पूजा? मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं। लेकिन महापुरुषों ने इसी को असली मंदिर कहा। संत तुलसी साहब कहते हैं नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। अरे वो तो नकली मंदिर आपने बना के रखा, खुद से ईंट पत्थर जोड़ करके, बालू सीमेंट छड़ गिट्टी ये सब का प्रयोग करके आपने तो नकली मंदिर बना के रखा है।
असली मंदिर तो ये है जो परमात्मा ने बना करके दिया। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सत अफसोस है, कुदरती साकिन का, कुदरती मस्जिद का साकिन कष्ट उठाने के लिए। ये कुदरती काबा है, कुदरत का दिया हुआ शरीर। ह्यूमन बॉडी इज ए टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। शरीर कैसा हमारा है? ये परमात्मा के रहने का मंदिर है। हम तो बाहर बाहर मंदिरों में दौड़ते रहते। संत मत हमको कभी बाहर भटकने के लिए नहीं कहता। संत मत कहीं बाहर दौड़ने के लिए नहीं कहता। संत मत कहता कि अपने भीतर में जो शरीर है ना अपना, इस गुफा में अखुट भंडार, अखुट भंडार इसी के भीतर है, कहीं बाहर की जाने की जरूरत नहीं है। अब बाहर जाएंगे तब क्या होगा? चलते न बाट न पाई। अब बाहर कितनों चलते रहे, रास्ता मिलेगा? है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुनी जाता। बैठे न रास्ता काटा, चलते न बाट न पाई। कितनों बाहर चलते रहिएगा, न तो रास्ता मिलेगा न तो कुछ मिलेगा। अब देखिए हमारे गुरु महाराज जी ने, जहाँ पर भगवान शिव ये कहते हैं कि 3300 करोड़ देवी देवता, 3300 प्रकार के देव देवता सब इसी में है, और 14 विद्या भी इसी में है। सुनो ध्यान से, और सभी तीर्थ भी इसी में है। तो ये सब मिलेगा कैसे? बड़ा सिलसिलेवार ढंग है, बड़ा कर्म, बड़ी कर्मबद्धता है। कर्मबद्धता क्या है? हमारे गुरु महाराज जी ने पहले सभी देवी देवताओं को बस करने की कला सिखाई। कैसे इसको पहले बस करें, और उसके बाद इन सभी देवी देवताओं को हम कैसे आह्वान करके तब उनका दर्शन करें। अब फिर एक ही बार में हम कैसे 33 करोड़ देवी देवताओं का दर्शन करेंगे, और फिर हम किस प्रकार से 3300 करोड़ देवी देवता का अतिक्रमण करके परब्रह्म परमात्मा तक जा सकते हैं। ये सब कला हमारे गुरु महाराज जी सिखा दी। इसीलिए संत लोग कहते हैं, हर जगह सभी संतों ने कहा, इसका वर्णन किया कि आपके शरीर के अंदर में सब देवता विद्यमान। भगवान शंकर की वाणी में श्रवण किए, महान त्रिवेणी संगम आपके शरीर के अंदर है। और आप जो तीर्थ में स्नान करने के लिए जाते हैं, आप कहाँ में? आपका वासा कहाँ है? संत कबीर साहब की वाणी में है। पहले तो उन्होंने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, यही तन में मन कहाँ बसत है? यही तन में, इशारा है यही शरीर के अंदर में, यही तन में मन कहाँ बसत है? निकस जात के ही ठोर, किस ठोर से, किस जगह से जीव, मनुष्य, मन से मतलब जीव है। निकस जात, निकासी होते, निकलता भी है, जीव निकलता है ना शरीर से, जिसको मरना लोग कहते हैं। निकस जात के ही ठोर, कौन जगह से ये जीव निकलता है? प्रश्न है। गुरुगम हो तो परख लिया, नातर कर गुरु ओ। अगर गुरु से इसका ज्ञान मिला हुआ है तब तो इस बात को जान लो, अपने परख कर लो, और नातर कर गुरु ओ। इसलिए गुरु की जरूरत है, बिना गुरु से ज्ञान होगा नहीं। संत कबीर साहब ने इसका उत्तर दिया, जवाब दिया। अब सुनिए, उन्होंने अपने आप की पहचान करी। बाबा संत कबीर साहब कहते हैं, नैनो माही मन बसे। मन मतलब जीव। नैनो माहे बहुवचन शब्द है, दोनों आँखों के बीच में। नैनो माही, दोनों आँखों के बीच में जीव का वासा है। हम और आप अभी कहाँ है शरीर में? जागृत की अवस्था में जगह है ना, जागृतंग नेत्रस्थम, जागृत अवस्था में जीव का हमारा वासा कहाँ है? दोनों आँखों के बीच में। यहाँ हम सजग हैं, हमारी सारी इंद्रियों में हमारी धारा है, हम सारे कार्य को संपन्न कर। अभी हम लोग का वासा कहाँ है? दोनों आँखों के बीच। नैनो माही मन बसे, दोनों आँखों के मध्य में जीव का वासा है। और निकस जात, निकलते हैं, निकस जात 9 ठोर। 9 ठोर क्या है? 9 दरवाजे है ना। आँख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुख के 1, 7, पेशाब पैखाना नीचे दरवाजा।
निचला द्वार, सब मिला के 9 द्वार। निकस जात 9 ठोर, गुरुगम भेद बताइया सब संतन सिर मोर। 9 द्वारों से आप जीव शरीर से बाहर निकल, जिसको मरना कहते शरीर छूट जाता, स्थूल शरीर से निकल गए, लेकिन है कहाँ? दोनों आंखों के बीच में। और जहाँ है दोनों आंखों के बीच में, वहाँ गौर से थोड़ा देखिए, वहाँ विशाल अंधकार का मंडल है। अंधकार में ही हम जीव पड़े, उस अंधकार की कोठरी में पड़े। संत लोग यही कहते हैं, ये 9 दरवाजे हैं पिंड में। आंख से नीचे के भाग को पिंड कहते हैं और ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। दोनों के मिलन स्थल पर हम रहते हैं। वहीं से नीचे सब इंद्रियों के घाटों पर हम पसर जाते हैं। पसर करके इंद्रियों के साथ जुड़ करके इंद्रिय व्यापार करते हैं। आँख से रूप का ज्ञान, कान से शब्द का ज्ञान, नाक से गंध का ज्ञान, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान और चमड़ी से स्पर्श का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये सारे विषयों का ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं। संत लोग यही कहते हैं, ऊपर जो है, ऊपर ब्रह्मांड है और दोनों के मध्य में इंगला पिंगला, दोनों के मध्य गंगा जमुना, दोनों के मध्य में ही आप रहते हैं, निवास करते हैं। और वहीं से ब्रह्मांड में जाने का भी रास्ता, ब्रह्मांड में जाइएगा तो वहां से ही रास्ता है। संत लोग यही कहते हैं कि इस तीर्थ का स्नान आपको ही करना है। आप वही हैं लेकिन बहिर्मुख हो गए, अंतर के तीर्थ का ज्ञान आपको है ही। इसलिए संत लोग कहते हैं गुरु की शरण में जाओ। गुरु की शरण में जाएंगे, उसमें जो स्नान करेंगे, गोता लगाएंगे, तो यत् तीर्थराजः स उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वीत सर्व पापे प्रमुच्यते। सब पापों का अंत हो जाता, वो आपके अंदर में, वही आप भी है। स्नान करने का ढंग कैसे, स्नान कैसे कीजिएगा? गुरु महाराज की वाणी में आया, गुरु महाराज कहते हैं, उनकी वाणी को मैंने सुनाया, फिर दोहरा देता हूँ, सुनिए। गंग जमुन जुगधार मधई सरस्वती बही, फूटल मनुष्य के भाग गुरु गम नहीं। मनुष्य का भाग फूटा है जो इस तीर्थ में गोता लगाने का ज्ञान, उसकी युक्ति गुरु से नहीं सीखता। मनुष्य का भाग फूट गया, बाहर बाहर भटकता है, बाहर दौड़ लगाता है, लेकिन वो चीज आपके अंदर है। कितना बुड़बक। गुरु महाराज कहते हैं, सतगुरु संत कबीर नानक गुरु आदि कही, जोई ब्रह्मांड सोई पिंड अंतर कछु अहि नहीं। जो तत्व ब्रह्मांड में है वो पिंड में भी व्याप्त है। अब किधर किधर क्या है आप सुनिए। गुरु महाराज अपनी वाणी में कितना बढ़िया ढंग से सजा करके क्रमशः कर रहे हैं। पिंगल दहिन गंग सूर्य। पिंगल पिंगला नाड़ी, पिंगल दाहिना तरफ, दाहिना आंख जो है दाहिना। पिंगल दहिन गंग सूर्य, इसको गंग भी कहते हैं, उसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। पिंगल दहिन गंग सूर्य, दाहिना भाग में। इतना नाम हमारे गुरु महाराज एक ही नाड़ी का इतना नाम कह के सुना दिया। और इंगल, पिंगला का उल्टा क्या होता है? इंगला। इंगल चंद, उसको चंद नाड़ी भी कहते हैं। क्या क्या नाम दे रहे गुरु महाराज? इंगल चंद, और उसको फिर कहते हैं यमुना भी, यमुना भी कहते हैं। पिंगल दहिन गंगा सूर्य, इंगल चंद जमुना बाई, बाई धार बाई तरफ, ये इंगला है। उसको चंद्रनाड़ी भी कहते हैं, उसी को यमुना भी कहते हैं। वो आपके बाई आंख से प्रभावित हो रही। और पिंगल दहिन गंग सूर्य, इंगल चंद जमुना बाई, सरस्वती सुखमन बीच, दोनों आंखों के बीच में सरस्वती कहिए, सुखमना कहिए। सरस्वती सुखमन बीच चेतन जल धार नहीं। आप चेतन विराजमान है, मध्य में आप चेतन। अब उसमें स्नान कैसे कीजिएगा? पहले इसी के लिए हमारे गुरु महाराज फिर नीचे की कड़ी में कहते हैं, सतगुरु को धरि ध्यान,
सतगुरु को धरि ध्यान मतलब मानस ध्यान पहले कीजिए, और मानस ध्यान के पहले जप भी है ना। सतगुरु को धरि ध्यान, उसमें स्नान करने के पूर्व पहला काम जप कीजिए, और दूसरा काम अपने इष्ट की मूर्ति का मनोमय रूप का इनके ऊपर अपने मन को टिकाइए, ये मानस ध्यान। सदगुरु को धरि ध्यान, परिणाम क्या होगा? गुरु मूर्ति के ध्यान करने से, अपने इष्ट की मूर्ति के ध्यान करने से क्या होता है? सतगुरु को धरि ध्यान सहज श्रुति शुद्ध करी, सहज में ही आपकी जो सूरत है वो शुद्ध हो जाएगी। है कितनी कृपा हम लोग के ऊपर गुरु महाराज की है, यही सब देखने की युक्ति बताते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और संत मत के ज्ञान में, संत मत की साधना पद्धति में कहीं कोई लाग लपेट नहीं है, कहीं कोई आडंबर, कहीं कोई दिखावा, ये सब कुछ भी नहीं है। एकदम सीधे जो हमारा एम है, जो हमारा लक्ष्य है, सीधे वही की मार। अब देखिए 33 करोड़ देवी देवता अपने यहाँ है ना, हम उनकी पूजा करते हैं। कहाँ करते हैं पूजा? मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, लेकिन संतों ने इसी को असली मंदिर का, लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड। बाहर जाएंगे तब क्या होता? बाहर चलते न बाट न पाइए, बाहर कितनों आप चलते रहे रास्ता मिलेगा? है कुछ रहनी कहनी की बाता, बैठा रहे चला नहीं जाता, बैठे न रास्ता काटा, चलते न बाट न पाई। कितनों बाहर दौड़ते रहिएगा, कुछ मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। अब देखिए हमारे गुरु महाराज जी ने, जहाँ पर भगवान शिव ये कहते हैं कि 3300 करोड़ देवी देवता, 3300 प्रकार के देवी देवता सब इसी में है, और 14 विद्या भी इसी में है, और सभी तीर्थ भी इसी में है, तो ये सब मिलेगा कैसे? बड़ा सिलसिलेवार ढंग है, बड़ा क्रम, बड़ी क्रमबद्धता है। क्रमबद्धता क्या है? हमारे गुरु महाराज जी ने पहले सभी देवी देवताओं को बस करने की कला सिखाई। कैसे इसको पहले हम बस करें? अब सुनिएगा, उसके बाद इन सभी देवी देवताओं को हम कैसे आह्वान करके तब उनका दर्शन करें, दूसरी बात। और तीसरी बात, फिर कैसे एक ही बार में हम 33 करोड़ देवी देवता का दर्शन करेंगे, और फिर किस प्रकार से 3300 करोड़ देवी देवताओं का अतिक्रमण करके परब्रह्म परमात्मा तक जा सकते हैं। ये सब कला हमारे गुरु महाराज सिखाती है। आप कहिएगा कि देवी देवता को बस में कैसे किया जाता है ना? अभी आप लोग जाते हैं ना, कहाँ कहाँ जाते हैं? भगवान शिव की भक्ति करनी, पूजा करने तो बैद्यनाथ धाम जाते हैं। अभी तो वहाँ कितनी भीड़ होगी, आज शिवरात्रि है ना, तो वहाँ तो बैद्यनाथ धाम में अभी बाबा भोले का वहाँ शिव विवाह होगा, पूरा लोग देखिए कितना भीड़ होगा वहाँ। देखने के लिए लोग जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं। कृष्ण भगवान की पूजा करनी हो तो कहाँ जाते हैं? वृंदावन, द्वारिका, मथुरा जाते हैं, वहाँ लोग जाते हैं। गोकुल जाते हैं। राम भगवान के लिए कहते हैं चलो वहाँ अयोध्या, वहाँ जाते हैं। ब्रह्मा जी के लिए कहते हैं चलो कहाँ? पुष्कर क्षेत्र। सप्तऋषि के लिए कहते हैं चलो हरिद्वार। कहाँ कहाँ लोग दौड़ते हैं ना। लेकिन आप थोड़ा विश्वास कीजिए, यहीं पर आप बैठ करके सभी देवी देवता को बस में कर सकते। ये कला हम लोग को गुरु महाराज ने सिखा दी है। लेकिन संतोष होता है मन में, थोड़ा सिंदूर वहाँ लगा दिए, थोड़ा सिंदूर वहाँ लगा दिए, एक अगरबत्ती वहाँ गाड़ दिए, एक धागा है वहाँ बांध दिए, एक धागा वहाँ बांध दिए। क्या क्या करते फिरते हैं। एक लहंगा वहाँ चढ़ा दिए, एक लहंगा वहाँ फहरा दिए। क्या क्या लोग करते फिरते। हम यहीं बैठे बैठे 3300 करोड़ देवी देवता को अपने बस कर सकते हैं। कैसे बस कर सकते हैं? बस जो मंत्र आपको गुरु महाराज ने जपने के लिए बता दिया,
इसी मंत्र को यदि कोई श्रद्धा से जपे, अब विश्वास कर लीजिए सब देवी देवता आपके बस में हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज आप लोग को गप लग रहा होगा नहीं? अब पढ़िएगा रामायण। तुलसीदास जी ने लिख दिया, तुलसीदास जी लिखते हैं मंत्र परम लघु जासु बस, मंत्र परम लघु जासु बस। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। लघु मतलब छोटा, लघु मतलब ऐसे ही छोटा होता है, और उसमें लगा है परम, मतलब सबसे छोटा मंत्र होना चाहिए। यदि सबसे छोटा मंत्र किसी के पास है और उसी मंत्र को यदि कोई जपे तो परिणाम क्या होगा? अब सुनिए, विधि मतलब विधि हरि हर, विधि हरि हर, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर। विधि का मतलब कौन है? ब्रह्मा। हरि का मतलब विष्णु भगवान। हर का मतलब भगवान शिव। असुर सर्व, सुर मतलब देवता, सर्व का मतलब सभी। ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी देवी देवता क्या होगा? महामत गजराज जिमी बसकर अंकुश खर। जैसे विशाल मदमस्त हाथी को कोई छोटे से अंकुश के द्वारा बस कर लेता, इसी तरह से छोटा से छोटा मंत्र यदि किसी के पास हो तो उसी मंत्र के द्वारा व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश सहित 3300 करोड़ देवी देवता को बस में कर ले। ये कम बड़ी बात लग रहा है? अब बस में करने का मतलब क्या होता है? बस में करने का मतलब ये होता है आपको जिस देवी देवता को जो काम लेना है उससे वो काम करवा लीजिए, है कि नहीं? लेकिन हम लोग भिखारी बने फिर रहे, हे दुर्गा मैं कृपा करना, एक पुत्र हो जाए, भिखारी बने। हम लोग को गुरु महाराज जी ने मालिक बनने की युक्ति बता दी, हम भिखारी बने फिर रहे। तो कमी किसकी है? दर दर के हम ठोकरे खा रहे, कोई देवता के पास जा रहे, कोई देवता के पास दर दर जा रहे, कभी वहाँ जा रहे कभी वहाँ, दर दर की ठोकर खा रहे। सदगुरु महाराज जी ने कृपा करके हमें मालिकियत दिया, मालिक बनने की कला बता दी, हम करे ही नहीं तो हमारा दोष है ना। आप बस हम लोग मंत्र को साधारण समझ लेते हैं, यही बात। अब लोग कहते हैं बाबा नादानुसंधान बता दीजिए, तो नादानुसंधान अभी क्यों जानना चाह रहे हैं? इतनी हड़बड़ी आपको क्यों है? आनंद लीजिए, पहले शुरू से रस लीजिए, जप कीजिए। मंत्र जप में रस है, आनंद है, इसको तो पहले ग्रहण कीजिए। आप सीधे नादानुसंधान लोग ले रहे, छलांग लगा देते। जब गुरु महाराज जी गए थे ना परम संत बाबा देवी साहब के पास, तो गुरु महाराज जी ने परम संत बाबा देवी साहब से नादानुसंधान की साधना मांगी नहीं थी। बाबा साहब ने कहा था खुद से लाला आ जाओ, जिसके लिए तुम बहुत भटके हो ना, आज मैं तुमको वो बता देता हूँ, लेकिन अभी करना मत। क्या कहते हैं? अभी करना मत। पहले दृष्टि योग की साधना 10 वर्ष तक खूब तन्मयता से, खूब मेहनत परिश्रम करके करना। 10 वर्ष तक पहले ये साधना करना, उसके बाद इसको करना। अब देखिए, है ना, वो तो अंतिम साधना है ना नादानुसंधान। ईश्वर अनुभूति होती, ईश्वर का दर्शन होता, लेकिन पहले उतनी क्षमता हमारे भीतर होगी तब तो। हम सीधे वही चाहते हैं। बाबा साहब ने कहा था मैंने 32 साल तक ये साधना की है, तुम कम से कम 10 साल पहले कर लेना। गुरु महाराज हम लोग की तरह ध्यान करते थे, आधा घंटा 1 घंटा कुआं धरती में खोद करके, अभी धराराम उपासना कूप है गुरु महाराज, धरती में कुआं खोद करके और उस कुआं में घंटों बैठे रहते थे गुरु महाराज, दिन भर बैठे रहते थे। इतना हमारे सदगुरु महाराज जी कुआं में बैठते थे, उसका शरीर पीला हो गया। मिट्टी का रंग कैसा होता है? पीला होता है।
मेढक को देखिए, जब मेढक धरती से निकलता है ना फोड़ करके, तो मेढक का रंग कैसा दिखता है? पीला दिखता है। गुरु महाराज जी धरती के नीचे रहते रहते शरीर को पीला कर लिए थे। और तब बाबा साहब कहते हैं 10 साल। हम लोग तो तुरंत ही चाहते हैं। जप की कम महिमा है, पहले जप के प्रति श्रद्धा आपकी होनी चाहिए। लेकिन लोग जप को तुच्छ समझते हैं, हम जप को न्यून समझते हैं। जप क्या तुच्छ है? जप क्या ओछा है? मंत्र क्या ओछा है? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, कहते हैं ना भक्ति में जो प्रेम, तो भक्ति को हाथ पैर होता है क्या? भक्ति को कोई सिंह होता है? जप करना ही तो भक्ति है। तो जप में जब तक प्रेम नहीं होगा, जप में जब तक श्रद्धा नहीं होगी, जप के प्रति जब तक आस्था हमारी जगेगी नहीं, तब तक होगा कुछ? इसलिए बहुत प्रेम के साथ। और अब तो लोग भटकाने लगा आप लोगों को। आप मंत्र जप करना छुड़वा करके हाथ में सहस्रनाम पुस्तक पकड़ा दिया। आप मंत्र क्या जपिएगा? उस सहस्रनाम को पढ़िए। आप पढ़िए। भगवान शंकर एक बार पार्वती को बुलाए, देवी जल्दी आओ, इधर आओ। आप पार्वती कहते जरा ठहरिए, हम पूजा कर रहे हैं। अब भगवान शिव उधर प्रतीक्षा में है, उधर पार्वती माता पूजा कर रही है। कुछ देर तो हो ही गई, विलम्ब तो कुछ हुआ ही। अब विलम्ब करके जब माता पार्वती आई तो भगवान शंकर ने कहा क्या कर रही थी? कहा भगवान सहस्र नाम का पाठ कर रहे थे, सहस्र नाम हम पढ़ रहे थे। कहा क्यों इतना समय बर्बाद करती है? अगर तुमको सहस्र नाम का फल लेना हो तो तुम हमको बोलो ना, हम तुमको शॉर्टकट उपाय बताते हैं। हम तुमको ऐसा उपाय बताएंगे, समय कम और फल सहस्र नाम के पाठ का मिल जाएगा। क्या बताइए वो उपाय? तब भगवान शिव ने कहा, पढ़ लीजिएगा। भगवान शिव कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे तत्तुल्यम सहस्र नाम वरानने। हे देवी, ये जो तुम सहस्र नाम का जो पाठ करती हो ना, ये सहस्र नाम का पाठ करना छोड़ करके एक मंत्र का जप करो। भगवान शिव किस मंत्र का जप करते थे? तुम पुनि राम राम दिन राती असादर जपहु अनंग अराती। भगवान शिव राम नाम का जप करते थे। तो वही भगवान शिव ने पार्वती से कहा, इतना जो तुम ये सहस्र नाम का पाठ करती हो, एक काम करो, तुम ये सब को छोड़ो और एक राम नाम का जप कर लो, बस ये दोनों बराबर। कितना समय बचा? लेकिन अब आपके यहाँ विकृति शुरू हो गई। गुरु मंत्र जप करना छोड़ करके शास्त्र नाम लोग उधर जुट गई है। अब लोग उसका पाठ करने लग गए। भगवान शिव कहते देवी उधर से इधर आओ, हम कहते हैं इधर से उधर जाओ। तो किसकी बात मानिएगा? और आपको आश्चर्य होगा, वहां तो भगवान शिव ने पार्वती को राम नाम का मंत्र दिया, बताया जपने के लिए। और जब पार्वती माता ने पूछा कि प्रभु सबसे बड़ा मंत्र कौन होता है, उसका स्कंद पुराण में लिखा है सबसे बड़ा मंत्र कौन है। मंत्र यद्यपि बड़ा और छोटा की बात नहीं है, तो गुरु जो बता दे वो मंत्र ठीक है ना। लेकिन जब पार्वती माता ने कहा कि बड़ा मंत्र कौन सा है तो बताइए, तब भगवान शिव ने कहा था कि देवी सुनो, सप्त कोटि महामंत्रा चित्त विभ्रंशकार का एक एव महामंत्रो गुरु ऋत्यक्ष द्वयम देवी मंत्र राजमिदम देवी गुरु ऋत्यक्ष द्वयम स्मृति मृद पुराना नाम सार में वन संशय। हे देवी, 7 करोड़ महामंत्र है। कितना? 7 करोड़ है महामंत्र। मंत्र कितना है? मंत्र है अनंत। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, अचित आवे सोई लीजिए यो सुमरे साधु संत। तो ईश्वर का नाम तो अनंत है, तो मंत्र अनंत है। का उस अनंत नाम में से भगवान शिव ने 7 करोड़ महामंत्र को निकाला। सुनिएगा, और उन 7 करोड़ महामंत्र में भगवान शिव कहते हैं
एक मंत्र है 2 अक्षर वाला देवी जो सबसे श्रेष्ठ है। वो कौन सा मंत्र है? वही है मंत्र राजमिदम देवी गुरु ऋत्यक्षद्वयम। 2 अक्षर का गुरु नाम बना। और हम लोग को गुरु महाराज ने कौन सा मंत्र बताया है? यही मंत्र बताया है। आप समझिए कितनी आस्था होनी चाहिए मंत्र के प्रति, कितना प्रेम होना चाहिए मंत्र के प्रति। हमारे गुरु महाराज ने क्या लिखा है? जो भगवान शिव कहते वही गुरु महाराज भी पढ़ करके नहीं, अनुभूति की बात कहते हैं। गुरु गुरु सब जाप भूप, गुरु महाराज की वाणी है। अनुपम सत शांति रूप भूप मतलब क्या होता है? राजा। भगवान शिव कहते हैं महामंत्र राज, राजा हो गया ना। और गुरु महाराज क्या कहते हैं? भूप। भूप मतलब राजा। शब्द का फर्क है, केवल भाव एक ही है। गुरु गुरु सब जाप भूप, सभी जपों का, सभी मंत्रों का राजा है ये गुरु मंत्र। अब परम लघु किसको कहते हैं? परम लघु मंत्र के जप करने से जो 33 करोड़ देवी देवता बस में होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सहित, तो परम लघु किसको कहते हैं? लघु का अर्थ होता है छोटा। अब परम लघु का मतलब जिससे छोटा कोई हो ही नहीं। एक बात सुन लीजिए, मंत्र जब भी होता है ना, अक्षर का नहीं होता है। मंत्र जो होता है, मंत्र जब भी होता है शब्द का होता है, अक्षर का नहीं होता। किसका होता है? शब्द का, नाम का। नाम मतलब शब्द होता है ना। तो मंत्र जब भी होगा तो शब्द का होगा, अक्षर का, केवल अक्षर का मंत्र नहीं होता। तो जब अक्षर का मंत्र होता है तो सबसे छोटा मंत्र कितने अक्षर का होगा बताइए तो? सबसे छोटा मंत्र कितने अक्षर का होगा? 2 अक्षर का। एक तो अक्षर ही है और अक्षर का मंत्र होता नहीं है, तो एक और जोड़ेगा तब ना मंत्र बनेगा। इसलिए 2 अक्षर के मंत्र को सबसे बड़ा मंत्र माना गया। उसी को कहते हैं परम लघु, उसी को परम लघु कहते हैं। सत्संग योग में हमारे गुरु महाराज एक संत की वाणी को उद्धृत किए हैं, कोई बिरला यही विधि नाम कहे, मंत्र अमो नाम 2 अक्षर, है ना लिखा हुआ। मंत्र किनकी वाणी है? किनकी वाणी है? सत्संग योग में है दादू दयाल जी महाराज की वाणी है सत्संग योग में। कोई बिरला यही विधि नाम कहे, कोई बिरला ऐसा कहता। बिरला मतलब भारत में कितना बिरला है? एक ही बिरला है ना। कहने का भाव यह है, कोई ऐसा समझदार व्यक्ति होता है जो एक ही मंत्र का 2 अक्षर के मंत्र का जप करते हैं। लेकिन हम लोग बिरला अभी बने हैं अभी तक। गुरु महाराज ने हम लोग को बिरला बनाने की कृपा की, लेकिन हम लोग बिरला बने हैं, हम लोग भिखारी बने। एक ही मंत्र के प्रति यदि आस्था जम जाएगा, गुरु मंत्र के प्रति यदि आपकी आस्था जम जाए तो समझिए आप बिरला, बिरला से भी बड़े हो जाएंगे। बिरला के पास में क्या है? बिरला की गिनती तो बहुत कम है अमीरों में, बहुत नीचे वाले पैदान पर है। यदि एक ही मंत्र को कोई जप ले खूब बढ़िया से, वो टाटा बिरला से आगे हो जाए। बिरला के बस में कोई देवी देवता है बताइए तो? उसके बस में भले नौकर चाकर बहुत है। टाटा बिरला के बस में नौकर चाकर बहुत है, कोई देवता है उनके बस में? लेकिन आपके बस में देवता हो जाएंगे, बड़ा कौन होगा? सदगुरु महाराज जी हमको बिरला बनाना चाहते हैं। हम क्या बने हैं? बीमार। हम बीमार बने। एक ही मंत्र के प्रति हमारी पूरी आस्था हो। रामायण में पढ़िएगा, राम भगवान जब गए थे माता सबरी की झोपड़ी में, तो भगवान ने क्या कहा था? नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। उसी में भगवान ने कहा था, हे सबरी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे मंत्र का जाप करो, दृढ़ विश्वास के साथ करो। मंत्र जाप मम, लोग कहते हैं जप करते हैं बाबा, क्या क्या मन में हो जाता है।
तो साधु लोग कहते हैं जप करने के समय जो क्या क्या मन में होता है तो आने का मौका देते हैं, तब ना आता, अपने से आता है। हम उसको आने का मौका दे देते हैं। यदि मंत्र में और मन में दोनों के बीच में गैप होगा तभी ना कोई विचार घुसेगा। हम गैप देंगे ही नहीं तो विचार घुसेगा। जप हम करते रहते हैं, लेकिन जप करते करते जो मन, अब मंत्र में थोड़ा तारतम्यता जो टूट जाती है ना, वो जो गैप हो जाता है, वो जो रिक्त कुछ बच जाता है खाली, उसी रिक्त में विचार घुस जाता है कुछ से कुछ। हम रिक्त देंगे ही नहीं। बैठे आंख बंद करने के पहले हम गुरु गुरु शुरू कर दिए और आंख बंद किए तो निरंतर गुरु गुरु करिए रहे, तो विचार घुसेगा। और ऐसा यदि लगातार हम कर लेंगे तो आप देखिएगा थोड़े ही दिन के बाद आपके जो मंत्र है ना, मंत्र आपके बस में हो, मंत्र अपने बस हो जाएगा। फिर आपके मन और मंत्र में गैप रहेगा ही नहीं। वही है मंत्र को बस कर लेना। उसी समय आप देखिएगा, आप अनुभव कीजिएगा, अरे ये तो देवी देवता हमारे बस हो रहा है। देखिएगा बड़ा ताकत है इस मंत्र में, भले दिखाई नहीं देगा। देखते ना कोई ओझा गुनी को देखे ना, अब ओझा सबको देखिए। एक ओझा अभी बहुत प्रकट हुआ है ना, अभी पूरा नाम चला है, क्या नाम है, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कितना लोग जा रहे हैं, अच्छी बात है, कितने का दुख दर्द वहाँ ठीक हो रहा है। कहाँ कहाँ से लोग जाते हैं, वहाँ उनका दरबार लगता है। देखे खूब दिखाता है। कितना उम्र है, 27 26 27 साल का है वो। और उनके यहाँ इतनी भीड़ें लगती है, वो कहते हैं सब भूत वाले प्रकट हो जाओ। पूरे भीड़ में कोहराम मच जाता है, सब भूत प्रकट हो जाते होता है कि नहीं। उनको आप देखिएगा, वो अपने सिंहासन पर बैठे रहते हैं। अब भूतहा सब आता, भूतहा जिसको भूत लगा हो, प्रेत लगा हो, जीन सब आ रहा, वो सब सामने रहते हैं। और यहीं पर वो कुछ बुदबुद आता है, ऐसे उंगली घुमाता है, घुमाता उंगली, वहाँ भूत आदमी भूत भी घूमने लगे। भूत दिखता तो नहीं ना, भूत किसी को दिखता नहीं है, लेकिन जैसे मंत्र पढ़ा तो भूत खेल शुरू हो जाता है। क्यों ऐसा होता? तो उसने मंत्र के द्वारा भूत को बस कर लिया। भले भूत दिखेगा नहीं, उसको भी नहीं दिखता, उसको भी नहीं दिखता, लेकिन वो भूत खेल कर रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। इसी तरह से लोग मंत्र के द्वारा देवता को बस कर लेते हैं। आप जैसे मंत्र पढ़ेंगे ना, अचानक आंधी आ जाएगी। और आंधी कौन देवता है? पवन देवता है ना, पवन देवता है। लेकिन हम किधर भागे चले जा रहे, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है? इसको समझिए। ये मंत्र में तो मंत्र जप करने से देवता बस में हो जाते हैं, लेकिन दिखेगा नहीं। आप यदि आप देवता को देखना चाहते हैं ना, उसके लिए है मानस ध्यान। क्या है? आप मानस ध्यान कीजिए, तब दिखाई देगा। मानस ध्यान करेंगे तो क्या होगा? अब सुनिए, मानस ध्यान करने से, मानस ध्यान में हमको पहले सब देवी देवता को छोड़ देना पड़ता है, सबको छोड़ना पड़ता है पहले। जिनका ध्यान करने के लिए दीक्षा में हमको गुरु महाराज ने कहा है केवल इनको पकड़ लेना है, सबको छोड़ देना। हमारे इष्ट देव कौन है? गुरु महाराज है ना। जो गुरु महाराज को पकड़ करके बाकी सबको छोड़ देंगे, पहले तो छोड़ना पड़ेगा ना, सबको छोड़ देंगे। और दो भाव लाएंगे छोड़ने के समय लाइएगा। एक भाव तो ये लाना है कि देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास। एक भाव तो ये लाइएगा, हम गुरु महाराज की पूजा करेंगे तो सबकी पूजा उसी में हो गई। और दूसरा भाव ये लाइएगा कि चूंकि हमको गुरु ने दीक्षा में गुरु महाराज का ध्यान करने के लिए कहा है, तो वो हमारे इष्ट हैं। इष्ट में हमारी एक निष्ठ भाव होना चाहिए, हमारा एक निष्ठ भाव होना चाहिए। और एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाएगी। एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जा।
और जो कोई सींचे मूल को फूले फले आघार। तो जब आप सभी देवी देवताओं से अपने चित्त को हटा लेंगे, सबकी पूजा पाठ करना आप छोड़ दीजिए। लोग कहते हैं दीक्षा लेने आते हैं तो हम समझाते हैं और तब कहते हैं समझ में आया, कहते हैं हाँ बाबा समझ गए। हम फिर पूछते हैं अब सबकी पूजा करना छोड़ करके यही कीजिएगा। वो चौंकता है सबको छोड़ना पड़ेगा, चौंक जाते हैं कई। फिर उसमें फिर आधा घंटा माथा पेची करना पड़ता है। छोड़ना नहीं है, समझिए बात। एक की जब आप पूजा करेंगे ना सबकी पूजा अपने हो जाएगी। यह अध्यात्म ज्ञान है, इसको विश्वास कीजिए, है ना। इधर देख के सुनिए और समझिए। सर को सीधा रखिए और गर्दन को झुका दीजिएगा ना तो मेरुदंड आपकी झुक जाने से निंद आ जाएगी। इसीलिए सुनिए, बढ़िया से सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की। तो गुरु महाराज सद्गुरु का पहले ध्यान करो, अपने इष्ट की मूर्ति का ध्यान करो, मन को एकाग्र करो, मन को समेटो। जब मन को समेटोगे सूरत सिमटेगी, तभी वो त्रिवेणी में आपका प्रवेश होगा, तभी त्रिवेणी में स्नान होगा। इसलिए कहते हैं पहले पहले यहाँ पर सतगुरु को धरी ध्यान, सतगुरु को ध्यान करो। सहज श्रुति शुद्ध करी, आपकी सूरत जो है सरलता से शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। एक जगह और गुरु महाराज ने कहा प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो सुरति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान। इससे क्या होगा? सूरत आपकी निर्मल होगी, बिंदु का ज्ञान होगा। तो इस तरह से हमारे गुरु महाराज कहते हैं सतगुरु को धरि ध्यान, सहज श्रुति शुद्ध करी, सन्मुख बिंदु निहार। देखिए सन्मुख मतलब सामने, बिंदु निहार दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ने पर सन्मुख बिंदु निहार, सरस्वती नहाए चली। फिर सरस्वती सदा आपका मध्य में प्रवेश हो जाए, दशम द्वार आपका खुल जाएगा और बिंदु वहाँ प्राप्त हो जाएगा। ये हुआ गोता, आप उसमें डूब गए, उसमें प्रवेश कर गए, तीर्थ में आपका स्नान हो गया। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि सन्मुख बिंदु निहार, सरस्वती नहाए चली। ये त्रिवेणी का स्नान आपका, किसका स्नान हुआ? ये आपका इलाहाबाद में जो त्रिवेणी है वहाँ भी जाइएगा तो देखिएगा, हम देखते हैं 3 नदियों का मिलाप हुआ, गंगा जमुना और सरस्वती। सरस्वती की धारा तो अंतः सलीला बताई गई है, उसकी धारा बताया गया। सरस्वती की धारा अंतः सलीला है, लेकिन 2 नदियों को हम लोग देख लेते हैं, गंगा जमुना, दोनों का पानी भी फड़का हुआ है ना। जहाँ दोनों का मिलन है वही जो मिलन स्थल है, मिलन रेखा है जो बहुत ही बारीक है, उसी को सरस्वती नदी कहा गया। वहाँ जो स्नान होता है, वहाँ स्नान होता है, कौन चीज़ का स्नान होता है? वहाँ शरीर का होता है। वहाँ जो नहाएंगे, हम लोग तो जाते हैं बहुत, देखते हैं ना बहुत महंत लोग लड़ते हैं कि पहला स्नान मेरा, कुंभ में देखते हैं शाही स्नान, शाही स्नान, भीड़ लगती है बाप। सरकार की व्यवस्था भी रहती है, लेकिन कितनों कुछ कर लीजिए, वहाँ जो नहाइएगा रुपए पैसे खर्च करके जाइए, बड़ी मेहनत कीजिए, और वहाँ जो स्नान होगा किसका होगा? आपका नहीं होता। वहाँ किसका स्नान होता? शरीर का। वहाँ जो स्नान करते हैं, डुबकी मारते हैं, किसका? देह का स्नान, शरीर का। आप तो अंदर में, आप तो अंदर में, आपका स्नान हुआ शरीर का स्नान, शरीर की मैल झड़ गई, शरीर पवित्र हो गया इस अर्थ में, लेकिन आपका स्नान नहीं। एक त्रिवेणी वहाँ, दूसरी त्रिवेणी सत्संग को भी कहा गया। इसमें तो देखते हैं मज्जन फल देखिए तत्काला काक होई पिक बको मरल, यहाँ भी आपका स्नान हो रहा है। लेकिन अंदर की जो त्रिवेणी, असली त्रिवेणी आपके अंदर है, वो बनावटी नहीं है। आपके अंदर में जो त्रिवेणी वो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष दाई आँख से की दाई धारा, दाई आँख की दाई धारा, बाई आँख की बाई धारा,
दोनों धारों का तासीर दो किस्म का, गंगा ठंडा गरम, ठंडा गरम। उसी को संत महात्मा लोग अपनी भाषा में सदुपकड़ी भाषा में रखा नाम इंगला, पिंगला, गंगा, जमुना, सूर्यचंद्र आदि। लेकिन तासीर दोनों का अलग अलग है। दाई धार का तासीर गर्मी का, बाई धार का ठंडी का। और दोनों धार को जब सम करते हैं, मिलाते हैं, सुखमना में स्थिर करते हैं, दोनों आंखों के मध्य में दोनों धारों को एक जो कर देते हैं, जुट जाने पर करेंट होता है, बिजली की चमक मालूम पड़ती है, एक बिंदुता की प्राप्ति होती है, जीव का कल्याण हो जाता है, प्रकाश की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गुरु महाराज ने कि पहले इसमें स्नान, बाहर भटकना नहीं, अंदर में सिमटिए, बाहर का पसार समाप्त कीजिए। जो मन छितराया है, जो सूरत फैली है, उसको समेटिए। पहले जप कीजिए, इष्ट की मूर्ति का ध्यान कीजिए। ऐसा करने के बाद तब दृष्टि योग क्रिया दोनों धारों को जोड़ना है, संग कर देना। जैसे जैसे सम करेंगे तो एक बिंदु की प्राप्ति होगी। और आप जो है संपूर्ण स्थूल मंडल से स्थूल शरीर से सिमट करके, और अंदर में जो 10वां द्वार है वो द्वार खुल जाएगा, एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाएगी, उसमें आपका प्रवेश। गुरुगम से सुखमन में बैठिके अंतर पथधारी, अंदर में जो रास्ता है, आपका रास्ता खुल गया, प्रभु के यहाँ जाने का रास्ता, परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता। इस तरह से संत महात्मा लोग यही कहते हैं कि यह तो साधारण चीज नहीं है, यह साधारण बात नहीं है, साधक के लिए अंदर की बात है, आपका कल्याण का मार्ग खुल जाए। इसलिए संत लोग कहते हैं सब पापों से आपको छुट्टी मिल जाए। गुरु महाराज की वाणी में है नीचे में, होत जगामग ज्योति, सुन रहे थे, प्रकाश मंडल में आप चले, होत जगामग ज्योति, जगमग जगमग ज्योति का दर्शन आपके अंदर है। सूरत मिली चलती भई अद्भुत त्रिकुटी की ज्योति, अंदर में जो त्रिकुटी है वहाँ प्रकाश का वो अंतिम केंद्र है, प्रकाश मंडल त्रिकुटी। लखत सुन रली, फिर आपको अंदर में शब्द की प्राप्ति। गुरु महाराज की वाणी में आया है आगे, ये भजन बहुत सुंदर भजन है, पदावली में गुरु महाराज का भजन है। आगे क्या कहते हैं? हाँ, सुन मध्य धुन सार। गुरु महाराज की एक वाणी बहुत सुंदर आया है। गुरु महाराज कहते हैं ऐन महल पट बंद के, देखिए इसमें स्नान करने के लिए आंखों को पहले बंद करना है। ऐन महल पट बंद के चलू सुखमन घाटी, चलिए। कौन जाएगा? हाँ, शरीर जाएगा, शरीर बैठा रहेगा, आप चलिएगा। कितनी अच्छी बात है। ऐन महल पट बंद के चलू सुखमन घाटी हो, सुखमना घाट चलो। दोनों आंखों के मध्य में अपने को स्थिर करो, सब इंद्रियों के घाटों से छूट करके चलिए। ऐन महल पट बंद के चलू सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर स्थिर रहे। अगर दृष्टि की धारों को आप स्थिर कर लेते हैं, एक कर लेते हैं, संयमित कर लेते हैं, तो परिणाम क्या होगा? दृष्टि डोर स्थिर रहे तम बीच ही में फाटी हो, अंधकार फट जाएगा। अभी क्या देखते हैं? अंधकार का विशाल मंडल, तम बीच ही में फाटी हो। और क्या होगा जब तम फट जाएगा? खुले राह, रास्ता खुल जाएगा, खुले राह आसमान की। गुरु महाराज की वाणी है, ऐन महल पट बंद के चलू सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर स्थिर रहे तम बीच ही में फाटी हो, खुले राह आसमान की और टूटे ब्रह्म टाटी हो। ब्रह्म की टट्टी जो है, अंधकार टूट जाएगा, खत्म। उसी से ब्रह्म का जन्म होता है। तब कहते गुरु महाराज ज्योति मंडल धस धाई के, अब ज्योति मंडल में धाई के शीघ्रता से चलिए। ज्योति मंडल धस धाई के निर्खत बैराटी, विराट रूप का दर्शन, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होगी। जिस तरह से अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दिया, अर्जुन ने विराट रूप का दर्शन किया। वह दिव्य माया है, सूक्ष्म माया है, उसको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जब आपके अंदर
अंधकार की टट्टी टूट गई, प्रकाश की प्राप्ति हो गई, एक बिंदुता की प्राप्ति हो गई, आपको वो दिव्य दृष्टि की प्राप्ति अंदर में हो गई और वहाँ विराट रूप का दर्शन, निर्खत बैराटी है, विराट सभी देवी देवताओं का दर्शन। लेकिन आगे बढ़ना है। गुरु महाराज क्या कहते हैं? ज्योति मंडल धसी धाई के निर्खत बैराटी हो, धुर धुन गही लही बंधन लेहु काटी। धुर धुन मतलब आदिनाथ सार शब्द की प्राप्ति होती है। धुर धुन गही नहीं परम पद, सार शब्द को जो परमात्मा से उत्थित शब्द है, परमात्मा का निकटवर्ती शब्द है, वो शब्द भी आपको मिल जाए। धुर धुन गही नहीं परम पद, उसको प्राप्त करके गही लही, उसको गह लीजिए, प्राप्त कर लीजिए। लही परम पद, परम पद मतलब परम लगा हुआ विशेषण। कौन पद? अभी कितने पद है संसार में? और शास्त्र में देखिए कितने पद हैं। ब्रह्मा का पद है, विष्णु का पद है, लेकिन सब नाशवान पद है। और गुरु महाराज कहते हैं धुर धुन गही लही परम पद। परम पद मतलब जिससे बढ़कर अब कोई पद ही नहीं, परमात्म पद, निःशब्दम परमम पदम। धुर धुन गही लही परम पद, बंधन लेहु काटी हो, बंधन को काट लेना। बंधन क्या है? शरीर बंधन है, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकरण, सब बंधन आप, सब बंधन से छूट गए आप की मोक्ष की प्राप्ति। इस तरह से संतन की यह राज रही, यही रहस्य है। संतों के ज्ञान में यही रहस्य छिपा हुआ है। संतन की यह राज रही, लेकिन ये रहस्य जो है संतन की यह राज रही, फेक भ्रम से पाटी हो, वेशभूषा में भ्रम में ये छिपा हो। सतगुरु दिव्य देवी साहब दया, दिन ही भ्रम काटी हो। महर्षि में ब्रह्म जी महाराज कहते हैं हमको सदगुरु की ऐसी दया हुई, मेरा भ्रम सब, जो सदगुरु के शरण में जाएगा उसका सारा भ्रम खत्म हो जाए। इसीलिए सब देवता, सब विद्या, सारे तीर्थ आपके शरीर के अंदर में विराजमान है। इसके लिए संत लोग कहते तो पहले सत्संग कीजिए। क्यों? बिनु सत्संग विवेक न हो और राम कृपा बिनु सुलभ न सो। सत्संग कीजिए और सत्संग के बाद तब क्या? तब गुरु की शरण में, गुरु से युक्ति जाने और युक्ति जान करके तब इसमें स्नान करने के लिए ध्यान कीजिए। पहले जप, उसके बाद मानस ध्यान, फिर दोनों दृष्टिधारों को जोड़िए। जोड़ने के बाद आपका कल्याण का मार्ग आपके अंदर में है। शरीर में कितना दुख है, कितने किस्म के रोग हैं, कितना देखिए रोग, बहुत किस्म का रोग है। इस शरीर में रहने से जीव को सतत पीड़ा होती है, इसका नाम ही दुखालय है। ये ज्ञान है। संत लोग इसको सुनने से कहते हैं, इसको सुनने से आपका कल्याण होगा, मालूम पड़ेगा क्या करना है। संसार में लोग धन 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 करते हैं, कहा गया है जिसके भाग में अगला जो प्रारब्ध है उसी मुताबिक सबका कार्य संपन्न होता है। प्रारब्ध सबके साथ होता है। एक बार एक प्रसंग करके खत्म कर दो। एक माता पार्वती घूमती हुई, विचरण करती हुई चली गई कहाँ? विष्णु लोक। कहाँ गई? थोड़ा सुना खत्म कर देते। विष्णु लोक गई। विष्णु लोक गई, वहाँ तो विष्णु भगवान नहीं थे। विष्णु लोक में अपने स्थल पर विष्णु भगवान नहीं थे, कहीं गए थे। लेकिन लक्ष्मी माता वहाँ विराजमान थी, लक्ष्मी जी विराजमान थे। माता पार्वती वहाँ पहुँची। लक्ष्मी जी पार्वती जी को देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब पार्वती जी भी लक्ष्मी जी को देख रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी जी एक रत्ती भी आओ भगत उनका नहीं की। क्या आओ पार्वती बहन आओ, उठ करके सम्मान। हम लोग यहाँ जाते कहते हैं ना, आइए भाई आइए बैठिए, कहते हैं ना, छोटे हो कि बड़े आदर करते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी कुछ नहीं टोकी, कुछ नहीं बोली, कुछ भी नहीं कही। इस बात से माता पार्वती को कष्ट हुआ, होना भी चाहिए। तब माता पार्वती वहाँ से अवरुष्ट होकर के चलने लगी। और जब चलने लगी ना तो लक्ष्मी जी क्या कहते, कहो कहो पार्वती कहाँ आई थी?
तुम्हारा पति कहाँ गया? भीख मांगने के लिए गया है। देखिए अब कितना कष्ट होगा बताइए। कुछ विवाद हो गया, पार्वती जी रुष्ट होकर के आई सो ऐसे तैसे। अब कोप भवन में चली गई। कोप भवन समझ रहे हैं, जिसको पहले लोग कहते खटवास पटवास नहीं, वहीं चली गई। जो कई गई थी, कौन भवन में गई थी? कोप भवन। भगवान शिव जी आए, पार्वती को देखे ऐसी स्थिति में, इस अवस्था में। भगवान शिव ने कहा क्या हुआ तुमको, क्या दिक्कत है? इस अवस्था में को भवन में आ गई, क्या हुआ था? माता पार्वती कहती है कि आप सबसे पहले, उनके पूछने पर कहते आप सबसे पहले शिवलोक बनाइए, बढ़िया ऐसा बनाइए ऐसा लोक कहीं भी नहीं, ऐसा बोला। भगवान को आश्चर्य लगा, क्या हो गया? अरे बात क्या है, बोलो तो माता पार्वती सारी बातें सुनाई। कहा बड़ा अपमान की लक्ष्मी मेरा है, उसको धन का घमंड, वैभव का घमंड है कि मेरे जैसा लोग कहीं नहीं है, विष्णु लोग। हम को ऐसे बात कही है। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती देखो, सहन शक्ति सबसे बड़ा गुण है, सहो। अगर कुछ कहे तो सह लो, शांति मिलेगी। और तुम जो नहीं सही तो बात तुमको लग गई ना, अशांति हो रहा ना, इसलिए सहो। किसी की देखा देखी मत करो। भगवान शंकर कहते हैं किसी से प्रतिशोध की भावना मत रखो। उसको है तो है, हमको जितने हैं उतने में न रहेंगे, बेसी कहाँ से रहेंगे। ये भगवान शंकर कह रहे हैं माता पर, बहुत सरल से समझाते हैं भगवान शिव। भगवान शिव ने कहा देखो, काम में है तो हम शांति में हैं, हम कम में है तो शांति, बेचैनी है देखती हो, शांति से जीवन बिताओ। किसी का वैभव देख करके तरसो मत। लेकिन नहीं मानी, जिद ठान ली, नहीं, जब तक आप एक शिवलोक का निर्माण नहीं करेंगे तब तक मैं दम नहीं लूंगा, कोप भवन से नहीं निकलूंगी, कोप नहीं त्यागूंगी, हट कर। भगवान शंकर बहुत तरह से समझाए, लेकिन वो काम को भाग में जितना रहेगा उतने न, नहीं मानी पार्वती। तब भगवान शंकर ने विश्वकर्मा जी का आह्वान किया। विश्वकर्मा जी आए, कहा क्या आज्ञा है प्रभु? कहा पार्वती जी से पूछो क्या हुआ। वो जैसा जो कहे वही कर दो, जाओ। उनसे पूछा ऐसी बात, ऐसा बना दीजिए शिवलोक। पार्वती जी कहती है, विश्वकर्मा भगवान ने कहा ठीक है माता, मैं बना देता हूँ। विश्वकर्मा जी ऐसा शिवलोक बनाए, जब बन ठन के तैयार हो गया तब भगवान शंकर कहते हैं विश्वकर्मा जी से, पार्वती से पूछो पसंद है कि नहीं। पार्वती जी गई, देखी तो देखती है पार्वती जी गदगद हो जाती है। कहती है कि विश्वकर्मा जैसा मैं सोची थी उससे भी तुम कई गुना अधिक बना दिया, धन्य हो तुम, बहुत इनाम दिया। विश्वकर्मा जी खुश हो गए। भगवान शंकर के खुशहाली हो गई। भगवान कहते हैं खुश हो गई ना, प्राप्ति में खुश होता है और दुख हो जाने से दुख होता है। भगवान तो सब जानते थे कि क्या होने वाला है। भगवान शिव कहा कि घरवास भी करेगी। हाँ, कौन ढंग से घरवास करेगी? कहा कि कौन कौन ढंग से घरवास होता है। एक घरवास है ऋषि मुनि साधु महात्माओं को बुला करके लोग सत्संग करवा करके घरवास कर लेते, कलवा। और दूसरा ढंग पंडित लोग को बुला करके लोग कर्मकांड के माध्यम से, उसमें बहुत उल्टा काम होता है। कहा हमको कर्मकांड वाला चाहिए। कहा ठीक है, तुम जो कहेगी वही हो। पंडित जी कौन आएंगे? तो विश्वशर्मा मुनि का नाम, उसको बुला दिए। समय निर्धारित हुआ, घरवास हो गया। खूब धूमधाम से घरवास हुआ। अब पार्वती बहुत खुश है, गदगद है। विश्वशर्मा मुनि आए थे ना, तो उसके साथ में रावण भी आया। रावण कम उम्र का था, उसका अब बड़ा बलवान, बहुत शक्ति, वो आया था पिताजी के साथ। सब कुछ हो जाने के बाद अब दक्षिणा सब की बात आ रही है। अब रावण अपने पिताजी के पास खड़ा होकर के उसके पैर को नोचते हैं और कहे कि यही लेंगे, यही लेंगे, यही लेंगे। पिताजी धोपे, कैसा बच्चा है, घर बनाई है, घरवास करा, घरे दक्षिणा ले लेंगे।
बोलना प्रकट नहीं करना चाहते, अब यही लेंगे उसको धोप दे, मानवे नहीं करे। पार्वती जी आई, क्या बाबा बाबा बच्चा किस लिए रो रहा है, क्यों रो रहा है? ये बच्चा की जिद जानते हो, छोड़ो इसको, जाने दो, इस झंझट में मत पड़ो, ऐसे फालतू रोता है। नहीं बाबा बोलिए ना। तो बाबा तो कुछ नहीं बोले। पार्वती जी ने रावण को बुला करके, बच्चा बोलो क्या लेगा तुम जो कहोगे मैं तुमको दूंगी। मैं सत्य बोलती हूँ, मैं पार्वती बोल रही हूँ, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता बेटा। तुम हृदय खोल के हमसे कहो क्या लोगे? मैं वचन देती हूँ, जो तू मांगोगे दूंगी। वचनबद्ध भी हो गई। तब रावण ने कहा कि यही मकान हम दक्षिणा में लेंगे। जैसे रावण के मुंह से निकला, पार्वती जी की हालत खराब। तुरंत कहाँ प्रसन्नता, अब क्या हुआ? कहाँ सुख था, दुख हो गया, एकदम व्याकुल हो जाते। अब भगवान शिव बगल में बैठे थे, जान गए सब बात। उसकी व्याकुलता को देख करके भगवान शिव आए। पार्वती हम बोले थे ना, जितना भाग में उतने न मिलेगा, फाजिल हुआ देखो है? मैं बोला था, मैंने कहा था तुमको, अब तुम क्या करते? अब दुख हो गया ना, पहले सुख, अब हो गया दुख। अभी भी तुम अगर समझ जाओ, विचारो, तो त्याग में सुख है। अभी भी त्याग दो, तुम वचन दे दी हो ना, इसको त्याग दो। अंत में छाती पर पत्थर धर करके माता पार्वती संकल्प करके दक्षिणा में दे दिया। रावण इतना बलवान था, दोनों पिता पुत्र मिलकर के उसको अलगट उखाड़ लिया, उखाड़ करके ले गया। वही सोने की लंका बनी, अब भई धूर की धानी रे, सोई रावण की साहिब छिन माही। संसार ऐसा ही है। इसलिए संत लोग कहते हैं संतोष रखिए, गुरु की भक्ति कीजिए, काम धाम रोजगार पाती की जो भी मिले सब संतोष कीजिए, और भगवान की आपके ऊपर कृपा होगी। इस तरह से हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, हर्ष विषाद को त्याग करके, और नित्य नियमित रूप से पंचशील का पालन करते हुए ध्यान भजन करेंगे। परमात्मा उसको किसी चीज की कमी नहीं होगी। इस तरह से आशा विश्वास के साथ हम लोग भजन ध्यान करें, हम लोग का शुभ होगा, कल्याण होगा। जिन्होंने ये सत्संग कराया उनके लिए मेरी मंगल कामना। जिस बच्चे के लिए सत्संग हो रहा है उसकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। गुरु महाराज की कृपा उन पर बरसती रहे। बोलिए प्रेम से श्री सत्य आज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु रूप हरि, महामोहतम पुंज या सुबचन रवि कर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदान, महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। शिव भगवान गाइए जो गान अपने गाएगा, अपने गाएगा, क्या होगा जी? इसमें मत बोला, जो उनको जाएंगे वही ना गाएंगे, जो पता रहेगा वही ना गाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की बहिना जनक पर छब, गौरी दाई के बोल हे। होइ छै हमरा डोर हे ना। ओ बहिना